कल जब ये 5 यहाँ से आ रही थी तो वहाँ पर एसिड अटैक हो गया। बिल्कुल दिल दुख हो गया, रंज हो गया जो ये वाक़ा कल हो गया। सबसे बड़ी बात है कि ये मीडिया के लिए खबर है, मगर ये पूरी कश्मीर के लिए एक बहुत बड़ी दुख की बात है। अगर किसी का फेस डिस्ट्रॉय कर रहे हो तो एटलीस्ट आप उसकी लाइफ डिस्ट्रॉय कर रहे हो, तो ये सबसे बड़ा कंडेमनेबल फैक्ट है। अगर हम अपने रिलीजियस बाय रिलीजन भी अगर हम देखें तो फीमेल इज़ अ वॉइस थिंग ना, हमें उसको ऐसा ही रखना चाहिए। उसको नेचर ने भी एक डेलिकेट चीज़ बनाया। ऐसे आज ही नहीं हुआ ये केस, पहली बार नहीं हुआ ऐसा। कश्मीर में से पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है, लेकिन क्या हुआ फिर? फरवरी 2022 जब एक मासूम सी लड़की पर एसिड अटैक हुआ और ये अटैक श्रीनगर के हवल एरिया में हुआ था। इस अटैक में लड़की के चेहरे पर सीरियस चोट लगी और वो एक आंख की रोशनी खो बैठी। बाद में उसका चेन्नई में इलाज हुआ जिसमें 23 से ज्यादा सर्जरीज हुई, लेकिन फिर भी वो पूरी तरह से रिकवर नहीं हो सकी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये अटैक साजिद अल्ताफ शेख नाम के शख्स ने किया था। साजिद ने ये अटैक इसीलिए किया था क्योंकि लड़की ने साजिद का प्रपोजल रिजेक्ट किया था। मोहम्मद सलीम कुमार जो एक शॉपकीपर था और साजिद ने वो एसिड इसी से खरीदा था और मोहम्मद सलीम कुमार को ये कहा था कि मुझे अपने सीने पर एक नाम मिटाना है, इसलिए मुझे एसिड चाहिए। लेकिन असल में उसका इरादा विक्टिम पर एसिड अटैक करना था। मतलब ये पहले से सोची समझी प्लानिंग थी। विक्टिम के फादर और विक्टिम ने बताया कि प्रपोजल रिजेक्ट होने के बाद साजिद ने धमकी दी थी कि अगर उसने शादी से मना किया तो वो उसका चेहरा बिगाड़ देगा, जो कि फिर वैसा ही हुआ। अटैक के बाद श्रीनगर पुलिस ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई और इस स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के हेड थे एसपी नॉर्थ राजा जोहैब और एसएचओ सफा कदम, जिन्होंने इस केस की इन्वेस्टिगेशन की और एविडेंस कलेक्ट करके कोर्ट तक पहुंचाए। इन्वेस्टिगेशन करते करते ये टीम मोहम्मद सलीम तक जा पहुंची और बाद में ये टीम साजिद तक भी पहुंच गई। मार्च 2024 में श्रीनगर कोर्ट ने आईपीसी सेक्शन 326A के तहत साजिद को उम्र कैद की सजा सुनाई और 40 लाख का जुर्माना भी किया। और मोहम्मद सलीम कुमार जिसने एसिड बेचा था उसको आईपीसी सेक्शन 336 के तहत उसको जेल में रखा गया। आईपीसी सेक्शन 326A का मतलब होता है अगर कोई एसिड या किसी कोरोसिव सब्सटेंस का इस्तेमाल करके किसी इंसान को नुकसान पहुंचाता है जिससे उसका चेहरा या शरीर जलकर बुरी तरह से बिगड़ जाए या बॉडी का कोई भी पार्ट डैमेज हो जाए तो उस पर सेक्शन 326A आईपीसी लगता है। इसमें सजा कम से कम 10 साल या उम्र कैद भी हो सकती है और जो भी फाइन इम्पोज किया जाता है उसका एक हिस्सा विक्टिम को दिया जाता है ताकि उसके इलाज और रिहेबिलिटेशन में मदद मिल सके। और आईपीसी सेक्शन 336 में आता है अगर कोई शख्स एसिड या किसी भी कोरोसिव सब्सटेंस को किसी इंसान पर फेंकने की कोशिश करे और उसे धमकाए या कोई तैयारी करे एसिड अटैक करने की तो ये सेक्शन 336 आईपीसी के तहत पनिशेबल होता है और इसमें फाइन कोर्ट ही डिसाइड करता है। यहाँ पे एक सवाल दिमाग में उठता है कि आखिर ये एसिड अटैक्स कश्मीर में होते क्यों हैं? देखो, सबसे बड़ा रीजन है लव रिजेक्शन। जब लड़की किसी लड़के का प्रपोजल रिजेक्ट कर देती है या एंगेजमेंट तोड़ देती है तो कुछ लोग ईगो हर्ट होने की वजह से एसिड अटैक कर देते हैं। दिसंबर 11, 2014 जब पहला एसिड अटैक हुआ नौशहरा श्रीनगर में, इसमें भी विक्टिम ने प्रपोजल रिजेक्ट किया था। मतलब ये ज्यादातर उन्हीं लड़कियों पर होता है जो ना करते हैं। और दूसरा रीजन है जमीन जायदाद या फाइनेंशियल दुश्मनी। ये केसेस भी कश्मीर में ज्यादातर देखने को मिलते हैं। कभी कभी बिजनेस या प्रॉपर्टी के झगड़े भी एसिड अटैक का सबब बनते हैं। और तीसरा रीजन है गैंग राइवलरी या क्रिमिनल अटैक्स। कई बार गैंग्स या माफिया के बीच दुश्मनी होने पर भी एसिड अटैक होते हैं, लेकिन इस रिलेटेड कश्मीर में ज्यादा केसेस नहीं आए। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के मुताबिक 2019 में इंडिया के 29 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरीज में टोटल 156 एसिड अटैक केसेस और 45 एसिड अटैक अटेम्प्ट्स रिपोर्ट हुए हैं। यहाँ पे और एक सवाल दिमाग में उठता है कि आखिर कौन सा केमिकल एसिड अटैक में ज्यादातर यूज होता है? सल्फ्यूरिक एसिड सबसे ज्यादा यही यूज होता है एसिड अटैक में और ये सबसे डेंजरस और पावरफुल एसिड है। ये स्किन को पूरी तरह से जला सकता है, हत्ता कि हड्डियां तक पिघला सकता है। वैसे ये लीड एसिड बैटरीज जो गाड़ियों, कार्स, बाइक्स, ट्रक्स में यूज होता है उनमें सल्फ्यूरिक एसिड ही यूज होता है इलेक्ट्रोलाइट के रूप में, जो चार्ज या डिस्चार्ज में हेल्प करता है। दूसरे नंबर पे है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वैसे ये सफाई के लिए और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में यूज होता है, लेकिन ये अब एसिड अटैक्स में ज्यादा यूज होता है। ये एसिड बॉडी टिश्यू को डैमेज करता है, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड जितना डेंजरस नहीं होता है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि जब लॉ है तो इलीगल एसिड सेल अब तक क्यों बंद नहीं हुआ? 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एसिड सिर्फ लाइसेंस्ड शॉप्स पर मिलेगा और एसिड खरीदने वाले को अपना आईडी प्रूफ देना पड़ेगा, लेकिन लोकल लेवल पर एनफोर्समेंट वीक है। मार्केट में अभी भी एसिड बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के मिलता
है बहुत सी दुकानें बिना रिकॉर्ड्स रखे एसिड बेचते हैं। देखो, अगर पूरी तरह से बैन लग जाए तो एसिड इलीगल तरीके से ब्लैक मार्केट में मिलना लगेगा। जिस तरह से नारकोटिक्स और बैनड आइटम्स इलीगल तरीके से बिकते हैं, वैसे ही एसिड भी अंडरग्राउंड सोर्स से मिलना लगेगा। बात यह है कि एनफोर्समेंट स्ट्रांग होना चाहिए। आपके जहन में भी ये बात घूमती होगी कि अगर सल्फ्यूरिक एसिड बैन हो जाता है तो क्या उसके बदले कुछ और यूज कर सकते हैं। देखो, सल्फ्यूरिक एसिड एक बहुत पावरफुल और कॉमनली यूज्ड केमिकल है, खासकर लीड एसिड बैटरी, इंडस्ट्रियल क्लीनिंग, फर्टिलाइजर्स और कई केमिकल प्रोसेसेस में। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब ये पब्लिक के लिए फ्रीली अवेलेबल होता है, क्योंकि तभी इसका मिसयूज हो सकता है, जैसे एसिड अटैक्स। अगर गवर्नमेंट ओपन पब्लिक सेल पर बैन लगती है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो कम्प्लीटली बैन हो गया। इंडस्ट्रीज, लैब्स, फैक्ट्रीज, इन सब के पास एसिड फिर भी अवेलेबल रहेगा, लेकिन अंडर लाइसेंस और मॉनिटरिंग के साथ। अब मान ले अगर कल को सल्फ्यूरिक एसिड पर फुल रिस्ट्रिक्शन लग जाता है या हम उसका अल्टरनेटिव ढूंढना चाहे तो ये पॉसिबल है। तो अगर हम कार या इन्वर्टर बैटरी की बात करें जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड यूज होता है एज एन इलेक्ट्रोलाइट, तो उसका रिप्लेसमेंट ऑलरेडी आ चुका है, जिसे लिथियम आयन बैटरीज कहते हैं। ये बैटरी सल्फ्यूरिक एसिड की जगह ऑर्गेनिक लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट यूज करती है और ज्यादा एफिशिएंट भी है। इनमें एसिड का नामो निशान ही नहीं होता। पहले कॉस्टली होती थी पर अब अफोर्डेबल हो रही है और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फोन्स, लैपटॉप्स में तो स्टैंडर्ड बन चुकी है। इंडस्ट्री के लिए जहां सल्फ्यूरिक एसिड यूज होता है क्लीनिंग में या मेटल प्रोसेसिंग में, वो कई और केमिकल्स भी यूज कर सकते हैं। अगर किसी को ड्रेन क्लीनिंग या लाइट क्लीनिंग के लिए एसिड चाहिए तो वहाँ पे नेचुरल ऑप्शन यूज हो सकते हैं, जैसे साइट्रिक एसिड जो नींबू में होता है, या विनीगर। ये कमजोर एसिड्स है लेकिन काम के लिए काफी होते हैं और सेफ भी होते हैं। अब बात ये है कि हम क्या कर सकते हैं। अवेयरनेस का मतलब है लोगों के अंदर एम्पैथी जगाना, उनका सोचने का तरीका बदलना और उन्हें किसी एक्शन तक ले जाना। जब तक लोग इमोशनली कनेक्ट नहीं करते तब तक वो सिर्फ सुनेंगे, समझेंगे नहीं। अवेयरनेस सिर्फ ऑनलाइन नहीं, ग्राउंड लेवल पे भी फैलती है। दुकानदारों से बात करो, क्या आप एसिड बिना आईडी बेचते हो? अगर बेचते हो तो क्यों? अगर आपको लगता है कि ये सब गलत होता है तो कमेंट में लिखो स्टॉप सेलिंग एसिड।